हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अतुल एजुकेशन। तो फ्रेंड, इस वीडियो के अंदर हम लोग टीवाई बैप सेमेस्टर 5 फाइनेंशियल अकाउंटिंग 6 के आंसर की के बारे में डिस्कस करेंगे। मींस पूरा पेपर और के सॉल्यूशन में आपको दिखाने वाला हूँ और बताने वाला हूँ, तो जिससे आप लोग चेक कर सकते हो, मैच कर सकते हो आपके कितने क्वेश्चन राइट है। ये आपका दिसंबर 2023 के पेपर का आंसर की है, तो आप लोग अच्छे से मैच कर सकते हो यहाँ पर। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जैसा कि आपको एमसीक्यू टाइप्स के क्वेश्चन पूछे गए थे और ट्रू फॉल्स टोटल मिला के 15 मार्क्स होते हैं यहाँ पर। तो कितने क्वेश्चन राइट है आप लोग मुझे कमेंट करके भी बताना है। और इनकेस स्टूडेंट आप टीवाई बैप सेमेस्टर 6 के लिए आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट भी कर सकते हो 9820827674 इस नंबर पे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग को पहला एमसीक्यू जो है उसका राइट आंसर सिर्फ इसके अंदर मैं आपको आंसर बताने वाला हूं, क्योंकि आंसर की यूनिवर्सिटी का इसके अंदर क्वेश्चन नहीं दिया गया है। तो जो सिर्फ राइट आंसर रहेगा वही मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे। जैसे फर्स्ट का राइट ऑप्शन था डिमांड डिपॉजिट था, सेकंड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन 3 था, थर्ड क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था करंट लायबिलिटीज, फोर्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था बीपीएल, फिफ्थ क्वेश्चन का राइट ऑप्शन था रिजर्व क्रिएटेड बाय रिवैल्यूएशन ऑफ द एसेट्स है, सिक्स का राइट ऑप्शन था सेबी, सेवंथ का राइट ऑप्शन था इट नॉट रिस्पॉन्सिबल एंड लाइबल, एट का राइट ऑप्शन था ट्रेडिंग एसेट्स, नाइन का राइट ऑप्शन था इंट्रिंसिक, टेंथ का राइट ऑप्शन था परपेचुअल सक्सेशन। यदि हम लोग ट्रू फॉल्स की बात करें तो फर्स्ट ट्रू था, सेकेंड ट्रू था, थर्ड फॉल्स था, फिफ्थ फोर्थ फॉल्स था, फिफ्थ फॉल्स था, सिक्स ट्रू है, सेवन ट्रू है, एट फॉल्स है, 9 ट्रू है, 10 फॉल्स है यहाँ पर। तो ट्रू फॉल्स ऐसे आप मैच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 जो था यहाँ पर आपको बैंकिंग कंपनी का बैलेंस शीट पूछा गया था। तो यहाँ पर शेड्यूल के ऊपर 2-2 मार्क्स यहाँ पे था, और यहाँ पे मार्किंग स्कीम आपको दिया हुआ कि कैसे मार्क्स आपका डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो सबसे पहले बैंक का बैलेंस शीट का कितना कितना राइट ऑप्शन है, राइट अमाउंट आया था एक बार मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग मैच कर सकते हो। कैपिटल का अमाउंट आया था 13,75,000, रिजर्व का अमाउंट था 22 लाख, डिपॉजिट का अमाउंट था 49,50,000, बोरिंग का अमाउंट था 88,96,250, अदर लाइबिलिटीज एंड प्रोविजंस का अमाउंट था 30,25,000। टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा 20,44,650। ऐसे जो कैश इन हैंड का अमाउंट था विद आरबीआई 26,81,250 था। बैलेंस इन शॉर्ट नोटिस का 30,93,750 था। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट था 36,43,750। एडवांसेस का अमाउंट था 79,06,250 और फिक्स असेट्स का अमाउंट था 70,18,750। अदर असेट्स का अमाउंट था 14,02,500। टोटल का अमाउंट आ जाएगा 20,44,650 था यहाँ पर। बिल फॉर कलेक्शन का अमाउंट था 7 लाख। इसके मैं आपके जो वर्किंग नोट शेड्यूल्स के पार्ट्स वो मैं आपको जस्ट दिखा देता हूँ, आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले लेना। एक एक अमाउंट आप चेक कर लेना कि पोस्टिंग आप लोग ने राइट किया या नहीं किया, क्योंकि एक्सप्लेन करके यहाँ पर इससे भी कुछ मतलब नहीं निकलेगा, क्योंकि ये जस्ट सिर्फ सोल्यूशन दिया हुआ है, मैं सॉल्व नहीं करा रहा हूँ, जस्ट आपको आंसर बता रहा हूँ। तो आप लोग यहाँ पर शेड्यूल के आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये हो गया यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 वापस से यहाँ पर बैंक का ही दिया था, ठीक है, बैंकिंग कंपनी के बैलेंस शीट ही पूछे गए थे ऑप्शन में। तो यहाँ पर सबके आगे 330 रहेगा, यहाँ पर 400 आ जाएगा। कैपिटल का अमाउंट रिजर्व का भी, रिजर्व का 414 आ जाएगा। डिपॉजिट का अमाउंट आ जाएगा 3,950, बोरोइंग 800 था और अदर लाइबिलिटीज 542 था। टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,106 आ जाएगा। कैश इन हैंड एंड बैंक बैलेंस आ जाएगा 1,464 आ जाएगा यहाँ पर। एंड शॉर्ट नोटिस में आ जाएगा 1,300 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट आ जाएगा 480, एडवांसेस आ जाएगा 1,754 आ जाएगा। फिक्स एसेट्स आ जाएगा 1108 आ जाएगा यहाँ पर। इसके अलावा अदर एसेट्स यहाँ पे नील था, टोटल अमाउंट आ जाएगा 6,106 आ जाएगा।
कंटीजेंट लायबिलिटीज कुछ नहीं था, बिल्स फॉर कलेक्शन कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस के अंदर आपका यहाँ पर आ जाएगा, इनकम में इंटरेस्ट सन का अमाउंट आ जाएगा 818 आ जाएगा, अदर इनकम 400 था। एक्सपेंस में यदि हम लोग बात करें तो इंटरेस्ट एक्सपेंडेड का अमाउंट 600 आ जाएगा, ऑपरेटिंग एक्सपेंस का अमाउंट आ जाएगा 496 आ जाएगा, प्रोविजन फॉर कंटीजेंसी कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, टोटल 1104 आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर 114 आ जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस ओपनिंग बैलेंस 160 यहाँ पर आ जाएगा, टोटल 274 यहाँ पर हो जाएगा। एप्रोप्रिएशन में यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसफर टू स्टैट्यूटरी रिजर्व 28.50 आ जाएगा। यहाँ पर ट्रांसफर टू गवर्नमेंट प्रपोजल यहाँ पर बैलेंस शीट में आ जाएगा 2245.50 आ जाएगा, टोटल 2740 आ जाएगा। तो यहाँ पर शेड्यूल है, सबके अमाउंट आप लोग यहाँ पर मैच कर लेना, चेक कर लेना, ठीक है। डिटेल पूरा आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो आप लोग। यहाँ पर शेड्यूल थर्ड जो है इसके अमाउंट जो है यहाँ पर 1800 to 1200 950 3950 टोटल है जिसका यहाँ से आ जाएगा। बोरोइंग में एक ही अमाउंट था 800, फिफ्थ वाले शेड्यूल में 520 22 542 यहाँ पर था। कैश इन हैंड बैलेंस विथ आरबीआई 396 1068 आ जाएगा, यहाँ पर 1464 आ जाएगा, यहाँ पर 1300 से यहाँ पर आ जाएगा 480 आ जाएगा। यहाँ पर एडवांसेस में 1180580 आ जाएगा 6, यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 1754 आ जाएगा। फिक्स एसेट्स में यहाँ पर 1200 माइनस 300 करके 900 से आ जाएगा। यहाँ पर ये सब यहाँ पर आपको अमाउंट से पूरा मैच कर सकते हो आप। यहाँ पर ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सैलरी 250 था, लॉ चार्जेस 66 था, यहाँ पर डायरेक्टर फीस 10, पोस्टेज एंड टेलीग्राम 4, ऑडिट फीस 8, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 50, रेंट एंड टैक्सेस 30, डिपॉजिट ऑन बिल्डिंग 120, डिपॉजिट ऑन फर्नीचर 20, 498 यहाँ पर आ जाएगा। बाकी ये जो भी प्रोविजन था। क्वेश्चन नंबर 3 का ये जो है यहाँ पर इसके अंदर आपको रिवेन्यू इंश्योरेंस का पूछा गया था, तो रिवेन्यू स्टेटमेंट के अंदर प्रीमियम अर्न का अमाउंट आ जाएगा 55,44,000, टोटल भी अमाउंट यही रहेगा। क्लेम पेड का अमाउंट जो रहेगा आपका 36,20,800 आ जाएगा। क्लेम कमीशन 1,17,600 आ जाएगा। ऑपरेटिंग एक्सपेंस 1,20,000 आ जाएगा। अदर कुछ नहीं दिया, टोटल का आ जाएगा 38,58,400 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएगा 40,85,600 आ जाएगा। यहाँ पर शेड्यूल फॉर्मिंग दी पार्ट्स ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे दिया हुआ है। प्रीमियम ऑन डायरेक्ट बिजनेस का आ जाएगा। यहाँ पर प्रीमियम ऑन रीइश्यू बिजनेस का दिया हुआ है यहाँ पर। ये सब अमाउंट आप यहाँ पे मैच कर सकते हो शेड्यूल का, ठीक है। कैसे हम लोगों ने निकाला था 53,44,000 कैसे आएगा और क्लेम पेड का अमाउंट कैसे आएगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। यहाँ पर मैच करना आपको तो कमीशन का है यहाँ पर शेड्यूल और ऑपरेटिंग एक्सपेंस का। वर्किंग नोट से यहाँ पर प्रोविजन से अनएक्सपायर्ड रिस्क मेंटेन करने का आपको दिया होगा, कैसे हम लोगों ने मेंटेन किया है। क्वेश्चन नंबर 3 का बी जो था यहाँ पर भी आपको एलएलपी से सम दिया था। तो एलएलपी का बैलेंस शीट पहले यहाँ पर है, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन में आपका 4,66,875 आ जाएगा। लाइबिलिटीज में क्रेडिटर ट्रेड पेबल के अंदर 2,72,550 आ जाएगा, टोटल यहाँ पर है। और यहाँ पर असेट्स के अंदर ग्रॉस और फिक्स असेट्स के अंदर 2,17,500 आ जाएगा। डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद ये अमाउंट आ जाएगा। लोन्स एंड एडवांसेस के अंदर 900 आ जाएगा, 1,80,000 1,90,675। डेटर्स ट्रेड रिसीबल आ जाएगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 1,56,275 यहाँ पर आ जाएगा। अदर असेट था 5,400 से, यहाँ पे टोटल आपको 7,39,425 आ जाएगा। तो आपको मैं एक बार ऐसे कर देता हूँ, आप लोग देख सकते हो यहाँ पर, जिससे आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो इसका।
दूसरा इनकम और एक्सपेंडिचर बनाना था, जिसके अंदर आपका नेट टर्नओवर 5,92,500 था, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक 2,20,000 है, टोटल 3,72,500 आ जाएगा। एक्सपेंस के अंदर परचेस 3,34,250, पर्सनल एक्सपेंसेस 46,500, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 12,000, सेलिंग एक्सपेंसेस 20,425, इंश्योरेंस 7,850, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 11,625, अदर एक्सपेंस 6,300 आ जाएगा। टोटल हमारा इतना आ जाएगा और यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस आ जाएगा। कंट्रीब्यूशन का अमाउंट कैसे है आप लोग देख सकते हो, कैपिटल है यहाँ पर, नेट लॉस होगा तो लेस कर देंगे हम लोग, ड्राइंग लेस कर देंगे, ऐसे साहुल का भी किए हम लोग, तो ये हमारा कंट्रीब्यूशन आ गया। क्रेडिटर ट्रेड पेबल का यहाँ पर शेड्यूल आपको दिया हुआ है, कैसे अमाउंट है आप मैच कर सकते हो एक एक करके। फिक्स एसेट्स का शेड्यूल दिया हुआ है, लोन्स एंड एडवांसेस का है, इन्वेंट्रीज का है, डेटर एंड ट्रेड रिसीवल का यहाँ पर है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का दिया हुआ है, अदर एसेट्स का है, टर्नओवर दिया हुआ है, इंक्रीज डिक्रीज इन स्टॉक दिया हुआ है। ये सबका आप लोग स्क्रीन शॉट लेकर एक बार इसको मैच करना चाहते हो तो कर सकते हो आप लोग। परचेस का दिया हुआ शेड्यूल और पर्सनल एक्सपेंस का यहाँ पर शेड्यूल है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस का शेड्यूल दिया हुआ है, सेलिंग एक्सपेंस का शेड्यूल है, इंश्योरेंस का शेड्यूल है और डेप्रिसिएशन यहाँ पे दिया हुआ है। ये सब चीजें आप लेकर इसके स्क्रीनशॉट लेकर यदि आपको मैच करना तो कर सकते हो यहाँ पर। प्रॉफिट एंड लॉस, अभी क्वेश्चन नंबर 4 आपका है, गुडविल वैल्यूएशन का था यहाँ पर। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट निकाल के फाइनली मैं आपको गुडविल का अमाउंट बता देता हूं। आपको इसको चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले सकते हो आप लोग, पूरा बाकी मैच करना रहेगा तो। टोटल प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर्स परचेस, ठीक है, 3 ईयर्स यहाँ पे दिया था, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स 3 ईयर्स दिया था। एवरेज प्रॉफिट आपको यहाँ पे दिया है, अंडर वैल्यूड स्टॉक, इनकम एक्सपेंडिचर जो भी एडलेस करना था हम लोग का, और कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा आ गया था 21,12,000, 7,86,000 था। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15% था, इसलिए हमारा जो प्रॉफिट यहाँ पे नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा 3,16,800 और 1,17,900 आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करेंगे तो सुपर प्रॉफिट आपका यहाँ पर आ जाएगा। गुडविल का अमाउंट हमारा आ जाएगा 3,38,400, 1,78,800 यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 का बी जो था यहाँ पर वैल्यूएशन ऑफ शेयर से आपको पूछा गया था इंट्रिंसिक मेथड से। तो असेट्स में से लायबिलिटीज के निकाल के हम लोग का जो भी अमाउंट यहाँ पे आएगा इंट्रिंसिक वैल्यू का, वो आपका आता है यहाँ पर 13.70 आ जाएगा। तो इसको एक बार देख लो आप चाहिए तो, कैसे निकाला गया, ठीक है, असेट्स एप्रिसिएट कैसे किया गया है और यील्ड मेथड से कैसे कैलकुलेट किया गया है, प्रॉफिट को एड लेस करके अमाउंट हम लोग कैसे निकाले हैं। तो पूरा यहाँ पर सोल्यूशन आप लोग एक बार अच्छे से इसको देख के आंसर मैच कर सकते हो। ERD 30% आया था और यील्ड वैल्यू कितना आएगा 20 आ जाएगा यहाँ पर। फेयर मार्केट वैल्यू आपका 16.85 यहाँ पर आ गया था। बाकी थियरी और शॉर्ट नोट्स पूछे गए थे, आपको अपने मन से लिखना था, बाकी एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड करता है, वो अपने हिसाब से आपको यहाँ पर मार्क्स दे देगा। तो यहाँ पर पूरे सोल्यूशन आई होप आपको क्लियर हो गए रहेंगे। थैंक यू सो मच।